नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फ्रेंडली इंस्पायर्ड में फिर से स्वागत है। अपने मन, कर्म और वाणी पर संतुलन बनाना यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। आओ जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी, जो आज के कर्मठ लोगों को सीखना चाहिए। पहला गुण है सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवनपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतन से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्या ग्रहण की थी। दूसरा गुण है कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी, साथ ही में वे कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वे सभी कार्य में कुशल थे। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया, वह उनकी विशिष्ट नीति को दर्शाता है। तीसरा गुण है दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ था। चौथा गुण है नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी नीति कुशल की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। पांचवा गुण है साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है, न छल कपट। व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता था। छठा गुण है हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव या खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य नीति कुशल है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर समय बनाए रखते हैं। आपको याद होगा, लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। और सातवां गुण है विनम्रता। हनुमान जी महा सर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम जी का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको
हनुमान जी की यह कहानी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल फ्रेंडली इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आल पर क्लिक करें।